हेलो गाइस। टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है कुदरत आपकी कौन सी कमज़ोरी को आपकी ताकत बना रही है, या आपकी लाइफ का वो कौन सा मसला है जिसे आपकी मजबूती के रूप में आपके सामने लाया जा रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं कुदरत आपकी किस कमज़ोरी को आपकी ताकत बना रहे हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। कॉर्नोकोपिया, वाह! पहला ही कार्ड इतना अच्छा आया, इतना बेस्ट कार्ड आया। ये कार्ड ना मुझे पूरी डेक में सबसे बेस्ट लगता है। और इस कार्ड के बारे में मैंने कईयों बार कहा है कि ये कार्ड ऐसा कार्ड है कि मतलब लाइफ के सभी सुखों के बारे में ये बात बताते हैं कि जिन जिन सुखों की कमी आपकी लाइफ में है, या जो जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है ना, उन प्रॉब्लम को धीरे धीरे करके एक एक करके सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना, उनमें आपको सुख देना, आपके दुख को सुख में बदलना, आपकी लाइफ के अंधेरे को रोशनी में बदलना। क्योंकि यहाँ पर रोशनी का ही कार्ड है। और सारे फ्रूट्स कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन उस मेहनत का फल नहीं मिल रहा, या काम डिले होता है, या अच्छा नहीं चलता है, या मतलब मेहनत कहीं ना कहीं खाली जा रही होती है ना। तो ये कार्ड उस टाइम आता है जब ये हमें एक उम्मीद देता है कि आपकी मेहनत का फल आप कहीं नहीं जाएगा, वो स्टोर हो रहे हैं, वो स्टोर हो रहे हैं, वो आपको और ज़्यादा रूप में ही मिलेंगे। अगर अभी नहीं मिल रहे हैं, बाद में मिलेंगे तो बाद में और ज़्यादा मात्रा में ही मिलेंगे आपको। तो अगर आपको स्ट्रेस रहता है ना किसी मामले को लेकर, तो यहाँ ये कार्ड यही कहता है कि अपने तनाव को दूर कर दो, है ना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ समय ऐसा होता है जो वो मेहनत मांगता है, समय मांगता है, समय भी समय मांगता है ना। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि बस थोड़ा अगर टाइम निकल जाएगा ना, उसके बाद में देखो आपकी लाइफ में कितना सारा पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, कितने आपके अच्छे कर्मों का, या आपने जो भी मेहनत की है ना, उन सारी मेहनत का फल आपको मिलेगा आपकी उम्मीद से ज़्यादा। जो आपकी लाइफ के कई सारे मसलों को सुलझा दे, कई सारे हिस्सों को प्रभावित कर दे अच्छे वे में, है ना। ये कार्ड पता है, ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी के बारे में बात करता है गाइस, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। हम्म। तो अगर किसी बात को लेकर स्ट्रेस में हो तो आपका स्ट्रेस दूर हो जाना तय है। और ये कार्ड, पहला ही कार्ड कॉर्नुकोपिया का आना, एक बात बता दूं गाइस, एक बात बता दूं कि ये कन्फर्मेशन है कि आपकी लाइफ में किसी भी मामले को लेकर जहां आपकी कमज़ोरी समझा जा रहा है ना, उस मामले को, ये आपका कॉन्फिडेंस का लेवल हो सकता है, ये आपकी लाइफ का कोई इंसान हो सकता है जिनको आपकी कमज़ोरी समझा जाता है, और वही कमज़ोरी आपकी ताकत के रूप में तब्दील होगी गाइस। ये कार्ड कन्फर्मेशन के साथ पहली ही बार में बता रहा है। क्योंकि मैं एक बात सच बताऊं गाइस कि अचानक ये टॉपिक मेरे दिमाग में आया, ठीक है। और मतलब मैंने रीडिंग बनाने का सोचा, यानी कहीं ना कहीं किसी न किसी के लाइफ में तो ऐसा मसला चल ही रहा है जहाँ उनकी, कहते हैं ना कि कमज़ोरी को पकड़कर उन पर प्रेशर डाला जा रहा है, या फिर उनकी कमज़ोरी को आधार बनाकर उनको तकलीफ़ पहुँचाई जा रही है ना? तो कहीं न कहीं डेस्टिनी भी चाहती है कि ऐसे बच्चों को थोड़ा रिलैक्स किया जाए, जो निस्वार्थ भाव से कि और लोगों के बारे में सोचते हैं ना, या बहुत इमोशनल होकर अटैचमेंट बना लेते हैं ना, उनको तसल्ली देनी, सांत्वना देनी बहुत ज़रूरी होती है। तो पहला ही कार्ड देख लो, कॉर्नुकोपिया का आया और ये रीडिंग भी बनी, है ना? तो निश्चिंत हो जाना है आपको। कोई भी आपकी लाइफ का मसला हो ना, उसमें देखना वही कमज़ोरी आपका ताकत बनकर कैसे उभर कर सामने आती है। मालिक को थैंक यू करना उस टाइम, है ना। ये बस एक समय का खेल है गाइस।
ठीक है ना जी। और देखिए कार्ड, पहला ही कार्ड देखो कितना प्यारा आया। ये देखो हीलर ऑफ द एजेस। वाह गाइस, कुछ तो हिडन, कुछ तो मिस्ट्री चल रही है जी आपकी लाइफ में। मतलब कहता है ना कि कोई भी चीज़ होती है ना तो बेवजह नहीं होती, बिना रीज़न के नहीं होती। हुँ? ये कोई भी मामला है आपका, आपकी लाइफ का, जहाँ मतलब लोग, दुनिया उसको एक कमज़ोरी बना रहे, एक भीड़ उसको एक कमज़ोरी बना रही है ना, ये उसका कोई रीज़न था गाइस, कोई रीज़न था। हुँ? अभी मैं बताऊँ आपको, हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड आया, उसके बाद में डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। आर्कएंजल वेट आर्कएंजल माइकल। विक्ट्री। ओएमजी गाइस, बहुत मिस्ट्री है जी, बहुत मिस्ट्री है। और बहुत, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती ये सब क्यों हो रहा है आपकी लाइफ में। ये देखो, मुझे पता था ये कार्ड आना है, ये कार्ड आना है, क्योंकि कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत लूज हो रखा है। कॉन्ट्रैक्ट, कुछ मामलों में जस्टिस चाहिए गाइस, उस वजह से इसको ये आपकी लाइफ का जो मसला है ना, उसको आपकी कमजोरी बनाया जा रहा है। देखो मैं पहले सिचुएशन को समझाऊं, है ना, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोगों को ये रीडिंग थोड़ा समझ में ना आए, या फिर अपनी परिस्थिति, मतलब वो कैसे समझेंगे कि उनको क्या समझना है इस रीडिंग में, है ना। देखो कई बार क्या होता है कि किसी इंसान, मतलब दुनिया है ना, वो किसी इंसान की कमज़ोरी को ढूँढने की कोशिश करते हैं कि भई इस इंसान की कमज़ोरी ये है, अगर ये कमज़ोरी को हम पकड़ेंगे नहीं या इस कमज़ोरी को हम आधार नहीं बनाएँगे तो इस इंसान पर हम फ़तह हासिल नहीं कर सकते। इनको दबा नहीं सकते या अपनी मर्ज़ी के अनुसार इनको चलवा नहीं सकते। कई बार ये सिचुएशन होती है। कई बार ये सिचुएशन भी होती है, ये मामला होता है किसी इंसान को लेकर, कि भई किसी इंसान का किसी इंसान के साथ इतना अटैचमेंट हो जाता है कि उनको आधार बनाकर किसी और इंसान को अपनी मर्जी के अनुसार चलवाना, है ना? उनकी परिस्थितियों को काबू में करना, ये चीज़ें भी होती है। सही है ना जी? बट दूसरी सिचुएशन क्या है कि कभी-कभी इंसान का कॉन्फिडेंस का लेवल अपने आप में इतना टूटा हुआ होता है, इतना टूट जाता है, और लोगों की वजह से, कुछ परिस्थितियों की वजह से, कुछ हालातों की वजह से, तो वो भी किसी इंसान की कमज़ोरी बन जाती है, जहाँ पर इंसान को लगता है कि भई मेरे बस की बात नहीं है कुछ भी करना, और लोगों में एक कॉन्फिडेंस का लेवल है, आत्मविश्वास है, उसमें नहीं है, उनमें नहीं है। वो नहीं कर सकते, उनकी एनर्जी इतनी बैलेंस में है ही नहीं। तो उनके दिमाग में, या उनको कोई भी काम करने के बारे में कहा जाता है तो उनके मुँह से एक बार ना ही आता है। कई बार इसके साथ एक प्लस में सिचुएशन और जुड़ जाती है, वो होती है हेल्थ का इश्यू। और यहाँ पर ये सिचुएशन क्यों बनती है कि कोई इंसान अपने ज़ोन से बाहर जाकर काम नहीं करना चाहता? ये सिचुएशन क्यों बनती है? ये सिचुएशन, एक तो कॉन्फिडेंस का टूटा हुआ होना, दूसरा हेल्थ का इश्यू इस पर बहुत असर करता है गाइस। तीसरा, कभी न कभी कोई न कोई परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती है लाइफ में, जो कितना ही कॉन्फिडेंस का लेवल ऊँचा क्यों ना हो, एक बार उसको तोड़ देती है। तो मे बी ये 3 सिचुएशन आपके साथ बनी है, तो आप किसी काम को लेकर या कोई एक नया एक्शन लेने में घबराते हो, है ना? यहाँ एक्शन की बात आ रही है कि एक्शन लेने में घबराते क्यों हो आप? घबराहट क्यों आती है? तकलीफ क्यों होती है? हुँ? डर क्यों बना रहता है कि भई लोग बाग हैं, साथ नहीं देंगे, रिश्तेदार हैं, साथ नहीं देंगे। कल को एक्शन लें, सही नहीं हुआ तो एक झुंड है जो आकर कह देगा, पीछे खड़ा हो जाएगा कि आपकी वजह से ये चीज़ें हुई हैं। इतना सारा, कहते हैं ना, सिचुएशन दिमाग में चलते जाना। हुँ? अभी क्या हो रहा है, अभी सिचुएशन क्या बन रही है पता है? यहाँ आर्कएंजल माइकल का आना, हुँ? कि उनकी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में इस तरीके की है कि आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाला जाएगा। निकलो बच्चा इस सिचुएशन से बाहर, आप इस ज़ोन में रहने के लिए नहीं बने हो। आपका क्राइटेरिया केवल इतना ही नहीं है कि आप केवल इसमें बंद कर रह जाओ। अगर आप चाहो तो आपकी हीलिंग हो सकती है। अगर आप चाहो तो आपकी एनर्जी बैलेंस हो सकती है बच्चा। हाँ? आप अपना फ्यूचर बना सकते हो, आप अपनी लाइफ में खुशियाँ लेकर आ सकते हो, ये तो दरवाज़ा खुला हुआ है। बट बच्चा है जो आँख बंद करके बैठा है, वो पहचानता नहीं खुशी को, वो जानता ही नहीं, वो डरता है, खुशी से डरता है। कॉन्फिडेंस का लेवल इतना टूट गया बच्चे का, टूटा है ना? आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं वो है,
वो है, वो आपके एनर्जी को फिर से बैलेंस में लेकर आना चाहते हैं, और वो यही सिचुएशन बन रही है गाइस। ये सिचुएशन काफ़ी हद तक क्यों बनती है पता है? कुछ लोगों को जानने की जब हमें परख नहीं होती है ना, सुनना मेरी बात को अच्छे से समझना, मैं बहुत डीप बात कह रही हूँ। अगर इसको समझ लेते हो तो वाक़ई में मैं कहना क्या चाहती हूँ इस रीडिंग के ज़रिए वो आप समझ जाओगे। कभी-कभी मैसेज क्या इनडायरेक्ट वे में आते हैं गाइस, तो मुझे वही उसी तरीके से समझाने होते हैं, है ना? अगर दुनिया को पता हो ना कि किसी इंसान में इतनी कैपेसिटी है, वो अपनी लाइफ़ में बहुत कुछ अचीव कर सकता, हासिल कर सकता है, तो होता क्या है कि तो दुनिया ये सोचती है कि इस बंदे को किस तरीके से डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर इन्हें किस तरीके से अपने अनुसार ढाला जा सकता है। तो ऐसे में किसी इंसान की कमज़ोरी क्या होती है? कोई या तो इंसान होता है, या उनका कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। और जब दुनिया को ये पता चलता है ना कि ये तो भई कुछ भी कर सकते हैं, अपनी लाइफ़ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं, जैसा कॉर्नुकोपिया का विक्ट्री का ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड आया। तो वो क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन को क्रिएट करते हैं जहाँ पर होता क्या है कि किसी इंसान का कॉन्फिडेंस का लेवल टूट जाए, है ना? अभी आपके साथ सिचुएशन क्या है? एक तो कॉन्फिडेंस कम है आप में, दूसरा क्या है कि कोई इंसान आपकी लाइफ में ऐसे हैं जहाँ इस रीडिंग के ज़रिए मुझे पता चला, मुझे 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा पता चल रही है गाइस, कि एक तो कॉन्फिडेंस का लेवल, दूसरा आपकी लाइफ में कोई इंसान ऐसे हैं जिनसे आपका अटैचमेंट है। और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उनको आधार बनाकर आपके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, या फिर आपका उनका दुःख आपको जो है ना उनका दुःख देखा नहीं जाता। तो कहीं न कहीं उनको तकलीफ़ देकर आपको तकलीफ़ दी जाती है। कहने का मतलब ये है, देखो मैं अब क्लियर कह पाई, है ना? कि कहीं न कहीं उनको तकलीफ़ देकर आपको तकलीफ़ देने की कोशिश की जाती है। या उनको तकलीफ़ देकर आपसे बात मनवाने की कोशिश की जाती है कि भई ऐसे बात मानो, है ना? वरना आप कोई कहते हैं ना मामलों में घुटने टेकने वाले बंदे नहीं हो। समझ रहे हो? कि दुनिया को पता है, लोगों को पता है कि आप भई किसी भी मामले में विक्ट्री पा जाओगे। आपको ऐसे जीतना आसान नहीं है, तो आपको जीतने के लिए जो दूसरे मामले हैं ना, उन पर वार किए जाते हैं। यहाँ सिचुएशन क्या बन रही है पता है? कि ये परिस्थिति आपकी लाइफ में क्यों बनी? समझना है इस बात को। अब यहाँ पर मैंने कहा ना मिस्ट्री बहुत चल रही है, यहाँ पर मालिक की मिस्ट्री बहुत चल रही है। देखो कई बार क्या होता है, हम लोगों को पहचान नहीं पाते कि रियल में लोगों का व्यवहार क्या है। ये कुछ लोगों के लिए है ना, ये वाला मैसेज कुछ लोगों के लिए है कि ये परिस्थिति आपकी लाइफ में क्यों बनी। हम कई बार कुछ हर किसी इंसान को अच्छा समझ लेते हैं। अच्छे इंसान जो होते हैं ना, वो हर किसी को अच्छा समझ लेते हैं। कुछ इमोशनल लोग इतने होते हैं, वो अपने मन में कोई बात रख ही नहीं सकते। चाहे उनकी खुशी की कितनी ही अच्छी बात क्यों ना हो, उनको पता है कि किसी और को बता देने से उनको तकलीफ़ मिल सकती है। बट उसके बाद में भी वो क्या करते हैं, जो भी अपनी खुशी की बात होती है ना, जाके सबको बाँटना, सबको कहना। उनमें सही और गलत इंसान का भेद जो है ना, वो मालूम नहीं होता। तो ऐसे में क्या होता है कि सिचुएशन जानबूझकर ऐसी बनाई जाती है कि लोगों की परख करवाई जाए। यहाँ पर आपको लोगों के सामने नादान समझाया गया है। हुँ? क्या कह रही हूँ मैं? जानबूझकर परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि आप लोगों के सामने नादान लगो। ऐसा लगे कि इनको समझ में नहीं आता, नासमझी वाली बात। जो अभी अगर आप सोचो ना, पलट कर देखो अपनी लाइफ़ को, तो काफ़ी सारे मसले आपकी लाइफ़ के ऐसे रहे होंगे जहाँ पर आपको अब लग रहा है कि मुझे वहाँ पर ये सब नहीं कहना चाहिए था, या मुझे ये नादानी नहीं करनी चाहिए थी। ये एकदम करेक्ट बात है गाइस, एकदम कड़ी बाय कड़ी आज कहते हैं ना, बहुत छोटी-छोटी आपके व्यवहार को लेकर बातें उभर-उभर कर आ रही है। जहाँ कहाँ आपसे गलती हुई, या आपने गलती की है या नहीं की है, या जानबूझकर वक़्त ने ये वक़्त बनवाया है। हुँ? जानबूझकर आपको लोगों के सामने नासमझ बनवाया गया, या नासमझ जो है ना वो प्रेज़ेंट किया गया। किस वजह से? ताकि लोगों को एक बार लगे कि इनमें वो बात नहीं है कि ये कभी अपनी लाइफ़ में कुछ कर सके। जैसा कहते हो ना, स्पार्क नहीं है आपकी लाइफ़ में। ये शब्द सुनने को मिले होंगे आपको। ऐसे में क्या है कि ये जानबूझकर आपके साथ ऐसा करना, ताकि लोगों को एक ट्रस्ट हो जाए कि ये अब अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, तो उनका कहते हैं ना कि अ, आप पर से ध्यान को हटाया जाना,
ताकि आपका रास्ता क्लियर हो। और रास्ता क्लियर होने के बाद में आपकी लाइफ में कोई ऐसी अबंडेंस का आना, आपकी एनर्जी को धीरे-धीरे करके बैलेंस में लेकर आना, किसी को भनक तक ना पड़े। कई बार ऐसा होता है गाइस कि लोग बड़े चालाक होते हैं, जो कभी किसी का सुख देख नहीं सकते, किसी की सक्सेस नहीं देख सकते, तो ऐसे में आपके पास जो ब्लेसिंग आ रही है, उस ब्लेसिंग को आने देने के लिए आपको ऐसा प्रेज़ेंट किया गया ताकि लोगों का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो। उनको लगे कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता इनकी लाइफ में, और वो अपना रास्ते चल पड़े और आप अपने रास्ते चल पड़ो। और इसी रास्ते आपकी हीलिंग होती है, आपके लिए हैप्पीनेस के द्वार खुलते हैं और चुपके-चुपके कहते हैं ना, एकदम गुपचुप तरीके से आपको सक्सेस भी मिल जाती है, किसी को पता भी नहीं चलता। और वहाँ आपकी कमज़ोरी को आपकी ऐसी ताकत बनाया जाता है कि उस कमज़ोरी को आपका आधार बनाकर कभी कोई आपको छले ना, कभी कोई आपको तकलीफ़ ना पहुँचाए। चाहे ये कोई इंसान भी है ना आपकी लाइफ़ में, जहाँ पर आपको लगता है कि इनको चोट पहुँचाकर, उनको तकलीफ़ देकर आपको तकलीफ़ दी जाती है, तो वहाँ देखना उनको कितना मजबूत बनाया जाता है, उनको कितना प्रबल बनाया जाता है। ये मालिक की रहमत है गाइस, ये मालिक की रहमत है। ये वो बच्चा नहीं कर रहा, वो इंसान नहीं कर रहा जिनसे आपका अटैचमेंट है, वो नहीं कर रहा है गाइस, वो नहीं कर रहा। कहीं न कहीं उनके अच्छे कर्म और मालिक की रहमत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ अटैचमेंट है, किसी का अपने पार्टनर के साथ अटैचमेंट है, कोई न कोई सेंस है यहाँ पर गाइस, कोई न कोई बात है। और किसी के लिए जैसा मैंने बताया ना, कॉन्फिडेंस का लेवल, ये कॉन्फिडेंस का लेवल अब उठे हुए जो देखोगे ना आप, जैसे मैं कई बार कहती हूँ ना कि ट्रांसफॉर्मेशन का समय चल रहा है गाइस, ट्रांसफॉर्मेशन का समय चल रहा है। यहाँ आप उम्मीद नहीं कर सकते जितना अभी आपको लगता है ना कि मैम, उम, हमारा तो इतना कॉन्फिडेंस का लेवल टूटा हुआ है मैम कि कोई भी काम हो छोटा-सा भी तो एक बार डर लगता है कि ये चीज़ें हमें आती नहीं, करेंगे कैसे? आप ही वही बंदे हो जो आगे चलकर देखना लाइफ में कितने कुछ अच्छे और बड़े काम करते हो। आप खुद हैरान ना हो जाओ तो बता देना देखना कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये काम मुझे आ पाएँगे कभी, या मैं ये कर पाऊँगी या कर पाऊँगा। विक्ट्री पाना इसको कहते हैं, कॉर्नुकोपिया का पहला कार्ड आना इसको कहते हैं गाइस। हुँ? आपकी हीलिंग हो रही है गाइस, आपको आपकी नज़रों में कैसे उठाया जाता है ना, वो देखना गाइस। यहाँ पर मैं कितने तहे दिल से, मैं सच में इतनी खुश हूँ। आप कौन हो? आप क्या कर सकते हो? आपकी लाइफ में कितनी खुशियाँ आ सकती हैं, या आपके जिससे लगाव जुड़ा हुआ है उनसे, उनकी वजह से आपकी लाइफ में कितना अच्छा होता है, वो देखना। कहीं न कहीं कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है 2 लोगों की जर्नी भी साथ चल रही है। 2 लोगों की जर्नी साथ चल रही है, सच्चे अच्छे लोगों की जर्नी साथ चल रही है। और जो अपने आप को इतना कमज़ोर समझ रहे हैं ना, मेरे बहादुर, मेरे शेर, मेरे योद्धा, वो देखना आप। हुँ? जब खुद अब अपने ज़ोन से बाहर आकर एक्शन लोगे, काम करोगे ना, ये ट्रिगर दे रही है परिस्थिति आपको। सच कह रही हूँ, ट्रिगर दे रही है, बच्चे को आगे खसकाने की कोशिश की जा रही है। बेटा आगे बढ़ो, कर सकते हो बेटा, आगे कर सकते हो आप। काम करने की कोशिश करो, एक्शन लेने की कोशिश करो, मैं हूँ नियति सँभालने के लिए, है ना? ये बच्चा देखो अपनी लाइफ़ में क्या हासिल करेगा। ये इसके लिए बना ही नहीं है, एक कार्ड ये आया है नेगेटिव। जो अभी की प्रेज़ेंट की आपकी जो सिचुएशन है, करंट सिचुएशन है, अभी आपके मन का जो हाल है ना, उसके बारे में बता रहे हैं। और यही बच्चा मेडिटेशन करेगा या खुद को हील करने की कोशिश करेगा, खुद करेगा ये बच्चा। हुँ? और फिर लाइफ़ में देखो अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत कैसे बनाता है। ये नहीं बनाएगा, बनाएँगे मालिक। यहाँ आर्कएंजल माइकल जो है ना, आपकी लाइफ़ से नेगेटिविटी को निकाल रहे हैं। अभी की सिचुएशन बताऊँ, आपके मन में क्या चल रहा है या आपके हालातों में क्या बदलाव आ रहे हैं? अभी ऐसा हो सकता है कि कहीं न कहीं आपके मन का एक हल्का-सा हिस्सा जो है ना, वो थोड़ा प्रसन्न रहने लगा है। वो थोड़ा इस चीज़ में उठने की कोशिश कर रहा है कि मुझे अपनी लाइफ़ में कुछ करना है, मुझे फ्री नहीं बैठे रहना है। जैसे अभी भले आपके पास कोई काम नहीं है या कोई काम है, तो वो अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन कहीं न कहीं कहते हैं ना कि उस स्थिति को तोड़कर, अब परिस्थिति आपको नहीं तोड़ने वाली। आप परिस्थिति को तोड़कर आगे बढ़ने की एक वो है ना सोच रख रहे हो, है ना?
और वो सोच में कहते हैं ना एक जोश का जुड़ जाना, तो वो अपने आप में एक आपको आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है गाइस। कहीं न कहीं कहते हैं ना कि एक समय निर्धारित हो जाता है, डिवाइन टाइम निर्धारित हो जाता है ना, इस बंदे को पहुँचना ही पहुँचना है इस मंज़िल तक, ठीक है? बहुत रेस्ट कर ली, अब मैं सच कहूँ ना, आप ज़्यादा रेस्ट नहीं करने वाले हो। अगर ये बीच में आपका हेल्थ का इश्यू आ रहा है ना, ये सुधरे जो देखना आप। क्योंकि आपको बस यही पॉइंट जो है ना, इसी पॉइंट पर लेकर आना था। क्या? कि ऐसी कोई भी मसला नहीं है, ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है जिसे आप हैंडल नहीं कर सकते हो। आप परिस्थितियों के काबू में नहीं हो, परिस्थितियाँ आप अपने काबू में कर सकते हो। सिचुएशन ये है, रियल ये है। द मैजिशियन की एनर्जी लग रही है यहाँ पर, मुझे पता है। क्योंकि विक्ट्री के साथ कॉर्नुकोपिया का कार्ड आना एक बहुत, मैं बता नहीं सकती, एनर्जी अपने आप में बड़ी पावरफुल होती है। हुँ? एक चीज़ कहूँ, सुनना, समझना मेरी बात को अच्छे से। अब भी लाइफ़ का कोई भी दुःख हो, उसे टोटल इग्नोर करो, टोटल, ठीक है? उसको मन पर हावी मत होने देना। अभी आप क्या कर सकते हो, आप इस परिस्थिति से कैसे निपट सकते हो, इससे बाहर कैसे आ सकते हो, बस यही सोचना है। देखो यहाँ पर फ्यूचर ब्राइट नज़र आ रहा है और ये बिल्कुल भी नहीं समझना गाइस, बिल्कुल भी नहीं समझना मैं आपको तसल्ली देने के लिए या कोई झूठा सपना दिखा रही हूँ यहाँ पर। मेरी अंतरात्मा जानती है गाइस। अगर कोई जस्टिस के लिए बैठे हो, ये देखो, ये परिस्थिति क्यों बनी, ये देखो, कन्फ्यूज़न भी बहुत रहते हैं आपको। हुँ? अब नहीं रहेंगे गाइस, क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा ना, देखो मिस्ट्री और स्ट्रैटेजी आपकी लाइफ़ में चल रही है मालिक की। ये बंदा क्यों इतना स्ट्रेस में रहता है, पता है? मुझे ऐसा लगता है कि आपको हर एक मोड़ पर, हर एक सिचुएशन में आपको आभास भी करवाया जाता है कि मालिक आपके साथ है। हर पल महसूस करवाया जाता है। मैं तो इवन ये कह लूँ कि एक दिन भी आपकी लाइफ़ का ऐसा नहीं होगा जहाँ पर आपको ये महसूस ना हो कि मालिक आपके साथ में है ना? कभी-कभी बच्चे को ब्लेसिंग मिल रही होती है और बच्चे को पता भी नहीं है। उनके सर पर हाथ रखा जा रहा होता है तो बच्चे को पता ही नहीं है। हुँ? कभी-कभी क्या होता है पता है कि कोई सिचुएशन में हमें बचाया जाता है और पता ही नहीं होता कौन बचा रहे हैं। ग्रैटिट्यूड ही नहीं देते हम। हमारी लाइफ में सेलिब्रेशन भी आता है, हम ग्रैटिट्यूड भी नहीं देते। नहीं देते ना, गलती कर रहे हैं ना। हमारे साथ लाइफ में कई बार जस्टिस भी हुए, बट हमने नहीं कहा मालिक को कि मालिक थैंक यू, नहीं कहा ना। कोई बात नहीं, बट भगवान है, मालिक है, अल्लाह है, ये इन बात का बुरा नहीं मानते, बट एक ग्रैटिट्यूड का भाव रखना चाहिए, है ना? आपकी लाइफ में कई बार ये वाला तूफान वाला मसला आया, बहुत बुरे हालात बने आपकी लाइफ में गाइस। कई बार हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसा भी हुआ होगा कि सेलिब्रेशन था और आपकी लाइफ में ये तकलीफ वाला माहौल बन गया। बट अब क्या है, अब एकदम पलटना, सिचुएशन का पलटना, स्ट्रैटेजी चल रही है यहाँ पर आपकी, आपके लिए यूनिवर्स की, सॉरी, यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्स की स्ट्रैटेजी चल रही है आपके भविष्य को सुधारने के लिए। देखो एक बात बताऊं, कि एक बात पक्की है गाइस, कि ये सिचुएशन से बाहर निकल कर आप लाइफ में कभी कुछ बन जाओगे, या अगर आप पेरेंट्स हो और अपने बच्चों के बारे में ये चीज़ देख रहे हो ना, ये रीडिंग देख रहे हो, या आपको लगता है कि आपके बच्चों को आपकी कमज़ोरी का आधार बनाया जा रहा है ना, तो वहाँ देखना गाइस, ये जब आपके बच्चे सक्सेस पा लेंगे या आप सक्सेस पा लोगे ना, उसके बाद में आपकी ये लाइफ के सिचुएशन के बारे में आप एक बार मुड़कर देखोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि मालिक ने मुझे किस तरीके से बचाया है, या उनका साथ मेरे साथ कितना रहा, उनकी स्ट्रैटेजी मेरी लाइफ में कितनी रही। अगर आपको नादान नहीं समझाया जाता या आपकी कमज़ोरी को कमज़ोरी नहीं बनाया जाता ना, तो आपके सामने सिचुएशन कुछ ऐसी बनती नहीं। कुछ लोगों का रियल व्यवहार क्या है वो आपके सामने आता नहीं। वरना एक होता है ना कि इंसान सबको अच्छा समझता है, तो वो हर एक बात, हो सकता है कि अब कोई आपको सक्सेस मिले या कुछ अच्छी चीज़ आपको मिले, आप उसको भी शेयर करते हुए या वो ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आने नहीं देते। ये भी संभावना बनती है। तो जैसा मैंने बताया ना कि गाइस की लाइफ में जब कभी भी ब्लेसिंग आनी होती है ना,
तब 3 सिचुएशन डेफिनेटली बनती है गाइस, डेफिनेटली बनती है। पहला तो कुछ लोगों के साथ एक डिस्टेंस का मेंटेन होना। ऐसे लोग चाहे सालों से उनके साथ दोस्ती रही हो, चाहे सालों से उनके साथ संबंध रहे हो, ठीक है, या बहुत अच्छा रिलेशन भी रहा हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई खुशी आनी होती है, उसके लिए किस स्पेस चाहिए होता है, और उसकी वजह से ऐसे लोगों को थोड़ा डिस्टेंस में रखा जाता है गाइस। और लगता है कि ये खुशी में बाधक बनेंगे ही बनेंगे, तो उनसे बिल्कुल डिस्टेंस होता है। समझना मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैं वो वर्ड्स काम में नहीं लेना चाहती, है ना जी। दूसरा, आपको बिल्कुल ये फ़ील होना कि मालिक मेरे साथ है, एंजल्स मेरे साथ है, ये फेदर्स है, एंजल्स नंबर है, ये सब नज़र आने हैं आपको, मिरर नंबर नज़र आने हैं आपको। अभी हो सकता है आपको 1 2 2 1 ये नज़र आ रहा होगा, 11 11 नज़र आ रहा होगा, 1 1 1 नज़र आ रहा होगा, 9 9 9 नज़र आ रहा होगा, और 7 7 और 3 3 ये, और ये क्या, मैं तो कहूँ कि कुछ व्यूअर्स को ये सारे नंबर्स नज़र आ रहे होंगे। ये हो रहा है गाइस। एक वो लाइट ग्रीन कलर की जैसे वाइट जैसे दिखती है, वो बटरफ्लाई भी नज़र आ रही होगी। ये आपकी लाइफ में एक धमाकेदार ट्रांसफॉर्मेशन कहता है ना, वो कि किसी इंसान को एकदम मासूम सा समझा जा रहा था, मासूम सा समझा जा रहा था। स्ट्रैटेजी मालिक ने अपनी लाइफ की स्ट्रैटेजी मालिक ने अपने ऐसी चलाई कि लोगों का ध्यान उन पर से डिस्ट्रैक्ट किया गया, और अपनी लाइफ में वो उठकर खड़े होते हैं ना, वो कमल खिलने का एक अवसर दिया जाता है, एक समय दिया जाता है, उसके लिए लोगों का वहाँ से भगाना ज़रूरी होता है। आपकी लाइफ से कुछ लोग इस वजह से छूटे हैं, क्योंकि अब वो फलीभूत होगा ना गाइस, तब आप देखना, तब आप कहोगे कि अरे मालिक ने मेरी लाइफ में ये सब इस वजह से किया, मेरी लाइफ में इतना अच्छा इस वजह से किया। पैसों को लेकर अभी आपको लगता है ना कि बहुत तंगी रह रही है मैम, मतलब ये एक आधार बन गया जिसकी वजह से खुशियाँ आती रुकती है, वहाँ भी आपको ताकत दी जाएगी। आपकी लाइफ का कोई भी मसला हो, मैं तो ये कहूँ ना, केवल ये 2 मसले नहीं, कोई भी मसला हो जहाँ पर आपको लगता है कि अभी उस मामले में वीकनेस है, अभी उस वो वजह बन रही है सुख का, सुख ना आने का, ठीक है, या फिर लाइफ में तकलीफ की वजह वो बन रहा है ना, कोई भी रीज़न आपकी लाइफ का, उसी में सुधार किया जाएगा, उसी में आपको मजबूती दी जाएगी। अब देख लो आपकी लाइफ का कौन-सा मसला है। कोई इंसान है, आपका खुद का कॉन्फिडेंस है, आपकी हेल्थ का इश्यू है, क्या है? और जहाँ हेल्थ के इश्यू की बात बताओ ना, ये मामले में देखना, ये मामले में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे आप। अभी हो सकता है कि आपको, मतलब सिचुएशन ऐसी हो सकती है आपके हेल्थ की कि नहीं कर पाते ज़्यादा काम आप, ज़्यादा देर तक चल नहीं पाते, उठ नहीं पाते, या ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रह पाते आप, बैठ नहीं पाते। हो सकता है कि दवाइयों के आधार पर ही आपको चलना पड़ रहा होगा, दवाइयाँ काम नहीं कर रही है, खाना लगता नहीं है शरीर को, हेल्थ बनती नहीं। कई बार कैसा होता है, कुछ लोग थोड़े मोटे हो जाते हैं तो उनका पतला होना मुश्किल होता है, और कुछ लोग कुछ कितना भी खा पी ले, कितनी भी दवाइयाँ ले ले, खाना उनको लगता ही नहीं है, वो पतले दुबले ही रहते हैं, उनकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस का लेवल टूट जाता है। बट यहाँ आप चीज़ें सुधार में आएगी गाइस, अभी देखना आपका रूपांतरण। सच कह रही हूँ, अभी देखना आपकी सुंदरता में कितने चार चांद लगते हैं, कितनी सुंदरता में आकर्षण आता है आपका। आपका कहते हैं ना कि शरीर इतना सुंदर और प्रभावी हो जाएगा। ये मैं गलत वे में नहीं कह रही, इसको समझना है ना, इसको समझना। ये मैं कह रही हूँ आपकी हेल्थ में किस तरीके से सुधार आएगा। एक सच कहूँ ना गाइस, कि एक इंसान सुख कब भोग सकता है, जब उनकी हेल्थ सुधर जाए। हेल्थ की वजह से किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वो लक्ष्य को आसानी से साध सकता है ना जी। अब हेल्थ ही साथ ना दे तो फिर कितना ही सुख मिले, वो क्या करेगा, बिस्तर में बैठा रहेगा इंसान, कैसे एंजॉय करेगा, नहीं कर सकता। हेल्थ ठीक होना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस, और आर्कएंजल माइकल का इस रीडिंग में आ जाना, ये तो सौभाग्य की बात है। ये आपकी लाइफ की कोई भी नेगेटिविटी है, कोई भी नेगेटिविटी है, कोई बुरी आदत है, कुछ भी है जो आपके सुख में बाधक बन रही है, चाहे कोई इंसान हो या कुछ भी, उसमें सुधार करने की बात कह रहे हैं। रीडिंग बहुत प्यारी आई है गाइस।
उसमें सुधार करने की बात कर रहे हैं। आपकी हीलिंग होगी, आपके लिए नए नए दरवाजे खुलेंगे, रास्ते खुलेंगे। अभी एक चीज के संकोच में हो ना, उस शंका का डंका बजाना बंद कर देना। क्या कि ये मेरी कमजोरी है, अभी वो कमजोरी है ना, उसको प्यार करो। क्या कोई इंसान है, चाहे खुद का कॉन्फिडेंस ये टूटा हुआ है, कॉन्फिडेंस है, ये थोड़े टाइम के लिए, ये आपकी लाइफ में अब प्रभाव नहीं देगा, है ना। अब आपकी लाइफ में एक मजबूती ही नजर आएगी, प्रभाव ही नजर आएगा। यहाँ पर बस एक चीज कहूँ, मालिक यही चाहते हैं कि आप उनकी प्लानिंग पर ट्रस्ट करो। आप अपनी लाइफ में एक जस्टिस चाहते हो ना, उसके लिए स्ट्रेटेजी बन रही है, उसके लिए दरवाजे खुल रहे हैं। ठीक है, आप अपनी लाइफ में एक सेलिब्रेशन चाहते हो ना, उसके लिए दरवाजे खुल रहे हैं। ये सेलिब्रेशन किसी भी मामले को लेकर हो सकता है। देखो, डीप से डीप मैसेज आ रहे हैं, डीप से डीप मैसेज आ रहा है। ये सेलिब्रेशन हो सकता है कि आपके शादी को लेकर हो, या आपके बच्चों की शादी को लेकर हो, उनके भविष्य को लेकर हो, आपके जॉब को लेकर हो, आपके बिजनेस को लेकर हो, कोई अपॉर्चुनिटी चाहते हो, कोई हेल्थ का इश्यू हो। ठीक है, जो भी मसला हो उसमें आप सेलिब्रेशन चाहते हो, उस स्थिति को, ये वाली स्थिति को पलटवार करना चाहते हो ना। देखो, ये स्ट्रेटेजी क्या है पता है, जस्टिस आपकी लाइफ में क्या है, ये चीज चल रही है, समझना इसको। ये है रियल सिचुएशन, ये है। कार्ड्स आए कितने सारे अच्छे हैं, समझो इस बात को। सिचुएशन ये दिखाई जा रही है आपको कि भाई आपकी लाइफ में ये चल रहा है, तूफान चल रहा है। आप सोच रहे हो उसमें जीत कैसे मिलेगी, विक्ट्री कैसे मिलेगी, ये तो सिचुएशन दिख ही नहीं रही कि ये कभी सुलझेगी। प्रॉब्लम है ऐसी है, ये खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कितने उपाय कर लिए, कितनी कोशिशें कर ली, नहीं खत्म हो रही, क्या करें। मालिक आपको कह रहे हैं, ये देखो यहाँ पर आपके मन में है कंफ्यूजन, एनर्जी बैलेंस में नहीं है कि ये ठीक होगी नहीं होगी, ये तूफान निकलेगा या नहीं निकलेगा। तूफान कभी भी एक जगह पर नहीं रुकता, याद है ना, पता है ना। यहाँ पर स्ट्रैटेजी चलाई जा रही है मालिक की। यहाँ पर आपको फेदर्स नज़र आ रहे होंगे, आप तारों स्टार की तरफ जो है ना, आसमान में बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे। आपको चाबी नज़र आ रही होगी इन दिनों में। ठीक है, या चांद की तरफ देखना, या आपके सपनों में चांद का दिखना, मून का दिखना। ठीक है, या मून पूर्णिमा के आसपास आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ होता है, या आपका मन का बेचैन होना, कुछ ना कुछ होता है। मतलब स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में चल रही है, और इसके संकेत काफ़ी सारे आपको मिल रहे हैं गाइस। मतलब आपको महसूस करवाया जा रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको वो महसूस नहीं होता। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं आपको महसूस होता तो आपको पता चलता कि आपकी लाइफ में एक जस्टिस की बात भी हो रही है। एक संकेतों के आधार पर आपको बताया जा रहा है कि आपकी लाइफ में जस्टिस होगा। या तो हो सकता है कि आप प्रे कर रहे हो, या प्रे करते हो ना कि क्या मालिक मेरे साथ जस्टिस होगा या नहीं होगा, और उसी दौरान आपको कोई साइन दिया जाता है। एक ही साइन बार बार दिया जाता है, बार बार दिया जाता है, बट हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा। और अगर समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। तो वहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है कि ये जस्टिस आपकी लाइफ में होगा, और आपकी लाइफ में एक सेलिब्रेशन आएगा। समझे मैं क्या कहना चाहती हूँ, कितना क्लियर वे में समझाने की कोशिश की है मेरे योद्धा। हम्म? अब बिल्कुल चिंता मत करना, ये आपकी लाइफ में फलीभूत होगी। और डाउट मत रखना, ये नहीं सुनना चाहती मैं कि क्या वाकई में ये फलीभूत होगी क्या, नहीं, मैं ये नहीं सुनना चाहती। मैं यही सुनना चाहती हूँ कि आप ये क्लेम करो कि ये मेरे लिए है, और ये मेरी लाइफ में फलीभूत होगी, होगी और डेफिनेटली होगी। और ये होगी गाइस, है ना, ये होगी। क्योंकि सच कह रही हूँ, मेरा दिल जानता है गाइस। मैं आपको कुछ बातें ऐसी है मैं बता नहीं सकती, मुझे पता है ये आपकी लाइफ में फलेगी। ठीक है, और आपकी लाइफ में विक्ट्री मिलेगी। ये कॉर्नुकोपिया का कार्ड जो है ना, आपको बहुत खुशियां देगा, देखना। अभी ये वाला दुख लग रहा है ना आपको, कब ये सुख में बदल जाए, कब कॉर्नुकोपिया जैसी एक परिस्थितियां आपकी लाइफ में बन जाए, कोई कुछ नहीं कह सकता, है ना। कई बार क्या होता है कि इंसान बैठा हो रहा होता है, खुश हो रहा होता है, वो अचानक रोने लग जाता है, परिस्थितियां बन जाती है। अब ये बच्चा इतना रो चुका है, तो अब परिस्थितियां अचानक बनेगी। इस रोते हुए बच्चे को कैसे मुस्कुराना है, कैसे हंसाना है, उसका वो मोमेंट जो होता है ना, वो अलग ही होता है गाइस।
स्ट्रैटेजी कुछ ऐसे चल रही है आपकी लाइफ में, इस तरीके का कोई जस्टिस होना, कोई सेलिब्रेशन आना या कोई विक्ट्री आना। खुश रहना अपनी लाइफ में, बहुत खुश रहना। कोई भी परिस्थिति हो मेरे योद्धा, बिल्कुल नहीं डरना, बिल्कुल नहीं डरना। शेर होना तो शेर वाले ही दहाड़ रखना, हमें किसी से लड़ना झगड़ना नहीं। बस अपने को खुश रखने की कोशिश कैसे कर सकते हैं, बस वही करना, ठीक है। और लाइफ में फ्यूचर में मालिक हमारे साथ है, लाइफ में मालिक हमारे साथ है, वो हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा कर देंगे। हमें इसके अलावा और कुछ भी नहीं सोचना, कोई और लोगों के बारे में नहीं सोचना, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, कुछ नहीं सोचना। आप कितने पावरफुल बन जाते हो ना, ये देखना। खुश हो ना, खुशी रहना और मुस्कुरा दो, एक प्यारी सी स्माइल दे दो मुझको। हाँ, ओके, ठीक है ना जी। तो इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक ये रीडिंग हमारी लाइफ में फलीभूत हो। हमारी लाइफ में जो भी हमारी कमज़ोरी बनाई गई है ना, उसको हमारी ताकत बना दो। और हमारी लाइफ में जस्टिस हो, मिरेकल हो, सेलिब्रेशन आए और आपकी स्ट्रैटेजी को हम समझ पाएँ, क्योंकि ये हमें इतनी समझ नहीं हो रही है और हम डर रहे हैं। तो कम से कम आपकी स्ट्रैटेजी को हम समझ पाएँ ताकि हमारा डर दूर हो, है ना? और हमारी लाइफ में सेलिब्रेशन आए, खुशियाँ आए और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे। ठीक है ना जी? तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।